हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप के बारे में, बिकॉज कि जैसे ही सेबी ने बोला कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा फ्रॉथ बिल्डिंग हो चुकी है, थोड़ा सा ये पंप्ड अप है, वहीं से हमें बहुत शार्प करेक्शन देखने को मिली है। और साथ में हुआ क्या है, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक अप्रोच लेकर बैठ गए हैं लोग, बिकॉज अब उनको ये लग रहा है कि यहां से क्रैश आ सकता है और यहां से बहुत बड़ा हमें फॉल देखने को मिल सकता है। देखिए, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि स्मॉल कैप में जो करेक्शन है दैट इज क्लोज टू 15% अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास से। लेकिन इस चीज को समझने के लिए हम एक बार चार्ट पे भी चलेंगे कि क्या 15% की जो करेक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए अगर वो स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो टेक्निकली चार्ट्स पे जाने से पहले हमें एक बात का, और इन्वेस्टर्स को स्पेशली एक बात के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए, ऑल्दो स्मॉल कैप में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लार्ज कैप एंड मिड कैप के कंपैरिजन में आपको जो रिटर्न्स है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन साथ में जैसे कि ज्यादा रिटर्न्स के साथ आपको रिस्क भी वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो स्मॉल कैप फंड्स में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका जो पेशेंस लेवल है या आपका जो होल्डिंग पीरियड है एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। सेकंड, स्मॉल कैप में आपको अपने रिस्क का डेफिनेटली आपको एक असेसमेंट होनी चाहिए कि यार मैं कितना एक रिस्क ले सकता हूं कि अपने ओवरऑल इक्विटी का मैं 25% से ज्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करूं। ऑल्दो देयर आर पीपल जो स्मॉल कैप में बहुत अपना एक हैवी चंक डाल के रखते हैं अपनी कैपिटल का, बट आई वुड से कि 25% अगर ओवरऑल अगर कोई डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहता है तो आई थिंक not more than 20 to 25%, that's more than enough। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्मॉल कैप में आपकी रेगुलर रीबैलेंसिंग होनी चाहिए। सो आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग वहां पर होनी चाहिए। सो अब चलते हैं चार्ट्स पे, और चार्ट्स पे टेक्निकली देखते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमारे पास स्मॉल कैप इंडेक्स का वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में ऑल टाइम हाई से अगर हम चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका 15% के अराउंड हमें करेक्शन देखने को मिला है। 15 to 16% का करेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम लो जो अभी करंटली बनाया है, तो उसमें ऑलमोस्ट 15.5% का करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी बात आती है कि हमारे पास नियरेस्ट सपोर्ट्स कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास सपोर्ट बनता है, अगर मैं इसको डेली में स्विच करता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूं, तो वहां पर आपको और क्लियर देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक बहुत डिसेंट सपोर्ट है अराउंड 14,250 एंड 14,300 एरियाज। 250 से लेकर 300 के बीच में हमारे पास सपोर्ट है, जहां से अभी के लिए स्मॉल कैप इंडेक्स को एक बाउंस मिला है। अगर नीचे की तरफ निकलता है 14,200, एटलीस्ट 14,200 के नीचे की तरफ जब निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और वहां पर होल्ड करेगा, तब हमारे पास कुछ एक एरियाज हैं जो अभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, एंड दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 13,500 के अराउंड आपके पास एक बहुत बढ़िया एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। वहां पर गैप भी है, अनफिल्ड गैप है हमारे पास, तो 13,500 के अराउंड निकल के आ सकता है। तो ऑलमोस्ट आपको 700 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक हमारे पास सपोर्ट है 12,250। तो हमारे पास 13,500 से लेके 12,250 300 के आसपास के एरियाज बिल्कुल फ्री मिलते हैं, जहां पर स्मॉल कैप में हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। अभी मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊं और आपको अगर सिर्फ ये बात कि ये क्या एक फॉल है या एक क्रैश है या करेक्शन है, अगर बिल्कुल हम लास्ट मार्च से अभी तक का एक बार रन देखते हैं, तो ऑलमोस्ट आपको जो रिटर्न्स दिए हैं ऑलमोस्ट 93% 92% के अराउंड हमें ये मूव देखने को मिला है। और अगर इसमें हम करेक्शन देखते हैं, फिर लेवल से हम करेक्शन देखें, तो अभी तक 38.2% एरियाज तक भी नहीं निकल के आया, और हमारा जो 38.2% एरिया है वो कोइंसाइड करता है डेली टाइम फ्रेम पे 13,500 का जो हमारे पास सपोर्ट एरिया भी है। 13,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सेकेंडली 12,250 12,100 ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी आपको टेक्निकली भी आपने देख लिया है कि चार्ट्स कहां से कहां तक गए हैं, और ये करेक्शन इट इज जस्ट अ सिंपल करेक्शन, इट इज जस्ट अ हेल्दी करेक्शन। तो वहां पर बहुत ज्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि अब तो स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल बर्बाद ही हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स खत्म हो गया है, नथिंग लाइक दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और साथ में ही आई होप कि आपका जो स्मॉल कैप में जो फॉल आ रहा था, स्मॉल कैप में जो इनफैक्ट एक जो काफी ज्यादा नेगेटिविटी आई हुई है और बहुत सारे लोग पेसिमिस्ट हो चुके हैं स्मॉल कैप को लेके,
तो कहीं ना कहीं पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एंड तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उन लोगों से शेयर कीजिए जो स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।